लेवलिंग जो से एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं मित्रों। काफ़ी दिनों से अपनी बातचीत नहीं हुई। मैं आपको बात बताता हूं कि किसी भी व्यक्ति की चरित्र जो है वो संदेहास्पद कब हो सकता है। कहने का मतलब है कि उसकी स्त्री या वह व्यक्ति स्वयं जो होता है उसकी अन्य स्त्रियों से क्या, या उसकी स्त्री है उसके अन्य पुरुषों के साथ में क्या संबंध हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ सामने आप देखिए, ये जो एक भाव के हिसाब से कुंडली मैंने लिखी, तो कुंडली के अंदर आप देखो कि दूसरा भाव है और 10वां भाव और 7वां भाव है। अब जैसे इस कुंडली के अंदर तो मेष लगन है, तो दूसरे भाव का जो अधिपति है वो शुक्र हो गया, और 7वें भाव का अधिपति शुक्र हो गया, और 10वें भाव का अधिपति कौन हो गया? मकर राशि शनि हो गया। अगर ये कर्मेश मतलब 10वें भाव का अधिपति, वितेश धन भाव का अधिपति, वित्त भाव का मतलब धन भाव, और सप्तमेश ये हो गया सप्तम भाव का अधिपति। ये अगर चतुर्थ भाव में आते हैं या 10वें भाव में आते हैं, और इनके साथ में कोई भी राहु या कोई भी पाप ग्रह अगर बैठ जाता है, तो जातक अगर है तो उसका अन्य स्त्रियों के साथ में संबंध होता है। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि अन्य स्त्रियों के साथ में उसके संबंध किस प्रकार के होंगे, लेकिन निश्चित रूप से उसके संबंध होते अन्य स्त्रियों से है। अगर इस जातक की पत्नी है तो वह भी क्या है, उसके अन्य पुरुषों के साथ में मित्रता भी हो सकती है और संबंध भी हो सकते हैं। ये क्या है, दोनों जो ग्रंथ है, पाराशर होराशास्त्र भी है और सर्वार चिंतामणि है, दोनों में ये बात लिखी है। ये तो हुई एक बात। अब अपन देखते हैं कि किसी भी जातक है उसकी अन्य स्त्रियों दोबारा शादी के योग कब हो सकते हैं। इसके लिए सिंपल सी बात यह होती है, दोबारा शादी के योग कब हो सकते हैं। सिंपल सी बात यह होती है कि अब सप्तमेश देखो आप, अगर सप्तम भाव का अधिपति अगर मान लो वीक हो गया, कमजोर या अस्त हो गया है, तब क्या होगा कि जातक का पुनर्विवाह होता है। जैसे सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है, अगर मान लो लगन मान लो दूसरा आ गया, तो सप्तम भाव का अधिपति चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ मकर लगन आ गया, मकर लगन अगर आता है तो क्या होगा कि सप्तम भाव का अधिपति भी कौन हुआ? ये 10 नंबर है, तो ये सप्तम भाव का अधिपति चंद्रमा हो गया। अगर चंद्रमा कमजोर हो गया है तो भी उसकी अन्य स्त्रियों के साथ में, यानी उसकी दोबारा शादी होने के योग होते हैं। मतलब क्या है कि या तो पहली वाली पत्नी मर जाती है या पहली वाली पत्नी तलाक लेकर के चली जाती है। इस प्रकार की बात होती है। ये एक बात हुई। दूसरी जो बात निकल के आती है वो चरित्रहीनता के योग। उसके अंदर क्या होगा कि चतुर्थ भाव देखा जाता है। चतुर्थ भाव के अंदर अगर शुक्र आ गया और उसके साथ में कोई पाप ग्रह राहु या मंगल आ गया, तो जातक की पत्नी जो होती है उसके चरित्र संदेहास्पद होते हैं। अगर चतुर्थ भाव के अंदर सप्तमेश अगर आ जाता है, तब मैंने आपको पहले भी बताया कि जातक में क्या होगा, उसकी अगर पाप ग्रह के साथ में सप्तमेश बैठ गया है, जैसे राहु के साथ में बैठ गया है, तो जातक की पत्नी के चरित्रहीनता के लांछन भी लग सकता है। कभी ये जरूरी नहीं होती, कभी अगर सौम्य ग्रह जैसे बृहस्पति वगैरह की दृष्टि के अंदर वो ग्रह आ जाते हैं, तब उसका बचाव भी हो जाता है और चरित्रहीनता टल भी जाती है। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।